हेलो एवरीवन। तो आनंद फैमिली की सवारी निकली थी इस बार रामेश्वरम को। तो हम लोग सुबह जल्दी जल्दी उठे थे क्योंकि हमें नहाकर फटाफट से निकलना था। हम लोग 12 बजे अराउंड उठ गए थे और 1 बजे तैयार होकर निकल गए थे घर से एयरपोर्ट के लिए। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी तो हम लोग अपने वहाँ पर पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे टाइम पे। ये वाली ट्रिप भी हमने रोटरी क्लब मेंबर्स के साथ करी थी और इस ट्रिप में भी हमारे साथ 100 अराउंड मेंबर्स गए थे और हम 2 फ्लाइट से गए थे। पहली वाली हमारी फ़्लाइट थी और दूसरी वाली जो आधे मेंबर्स थे वो दूसरी फ़्लाइट से आने वाले थे। मैंने वहाँ पर पहुँच के ई बोर्डिंग पास भी निकलवा लिया था और लगेज के जो टैग्स वगैरह थे वो भी निकलवा लिए थे। अब हम बस बैठकर वेट कर रहे थे कि हमारे और मेंबर्स आ जाएँ तो हम लोग आगे का प्रोसीजर करें। अब सबको आने में टाइम था तो हमने सोचा कि थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवा लें जो कि हर बार ज़रूरी होती है। तो हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। अब हम लोग अपना लगेज वग़ैरह चेक करवा कर निकल चुके थे गेट नंबर के लिए और वहीं पर आधे मेंबर्स वेट भी कर रहे थे। अच्छा, ड्रेस कोड तो हर बार मैंडेटरी होता ही है, इस बार कुछ ऐसा पर्टिकुलर था नहीं बट उन्होंने टी-शर्ट्स पहनने के लिए कही थी रोटरी क्लब वाली। पापा के पास थी तो उन्होंने पहन ली थी। अब रात को ना सोने के कारण मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी, पर देखो नींद में भी मेरा काम जारी था वीडियो बनाने का। रुकता नहीं हूँ कभी भी वीडियो बनाने या फ़ोटो खींचने से। अब सब लोग धीरे-धीरे कर आने लग गए थे वहाँ पे, सब लोग इकट्ठा हो गए थे। मोस्टली लोगों ने टी-शर्ट्स पहनी थी, ज़्यादातर जिनके पास में थी, सबने ही पहनी थी रोटरी क्लब की। और सभी बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे थे और मेरी प्यारी देसी भाषा में प्रोफेशनल लग रहे थे, एकदम गजब। ऐसे में एक ग्रुप फ़ोटो तो ज़रूर बनती थी। जीवन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। भाई ऐसा लग रहा था कि हर एक एरोप्लेन मुझसे यही कह रहा हो कि मैं बस यही गाना गाऊं और हर दिन यही गाना गाते हुए जीऊं। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम कब मदुरई पहुंचेंगे और कब हमारी ट्रिप की शुरुआत होगी। तो इसी तरीके से रात गुजर गई और जब दिन निकला तो वो भी इतना खूबसूरत। ये देखिए ये चीज़ ये आ गया। तो जी हमारी सवारी पहुंच गई थी नॉर्थ से सीधा साउथ की तरफ को। हमारा एरोप्लेन लैंड कर चुका था मदुरई हवाई अड्डे पर। एरोप्लेन से बाहर निकलने के बाद ओए होए क्या नज़ारा देखने को मिला, बहुत ही अच्छा। मतलब एक तो डे 1 पे इतनी एक्साइटमेंट होती है ना कि हमारी ट्रिप कब शुरू होगी, क्या-क्या घूमने जाएँगे। मुझे तो अलग ही मस्ती चढ़ी हुई थी कि मज़ा ही आ रहा था देख-देख के चीज़ों को। लगेज कलेक्ट करने के बाद हम अपनी ट्रैवलर्स की तरफ को निकल पड़े। हमारी ट्रैवलर्स जो थी वो रोटरी क्लब वालों की तरफ से थी ताकि हमारी आगे की ट्रिप आरामदायक और सुख सुविधा वाली जाए। ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गुरमुखड़ी पी। मेरी आउटफिट तो चेक कर ही ली होगी आप सभी ने कि कितनी मस्त लग रही थी और हम ट्रैवलर तक भी पहुंच गए थे। अब ट्रैवलर पे चढ़ने से पहले हमारा होना था जी प्यारा सा स्वागत। तो जी देख सकते हैं आप हमारा कितना प्यारा सा वेलकम हुआ वहाँ पर जाकर। भाई ये तो बहुत ही स्पेशल था और फूलों की माला बहुत ही प्यारी थी। सबका एक-एक करके बड़े प्यार से वेलकम किया गया, सबको मालाएँ पहनाई गई, सारी ट्रैवलर्स वालों ने इस तरीके से किया था। बहुत अच्छा-सा लग रहा था जब ऐसा वेलकम हो। तो वेलकम की फ़ोटो खिंचाने के बाद हमारे ग्रुप वालों ने कुछ अलग ही मस्ती करी थी। चलिए देखते हैं। ये चेयर आदर भी थोड़ा जा। हाँ, वेलकम। ताली बजाओ। ये आपकी पार्टी की तरफ से। कितनी बाइक डालोगी हाथ? मोटा दहेज लेंगे, लड़की दे रहे हम। पार्टी देके चिंता न कर। भाई मस्ती मजाक करने के बाद बहुत तेज भूख लग रही थी सभी को। सभी बहुत देर से भूखे थे। तो अब हमें ले जाया जा रहा था लंच करवाने के लिए। मैं तो गाड़ी में विंडो सीट पे बैठकर खूब मज़े कर रही थी नज़ारों के।
अलग अलग जगह जाकर अलग ही मज़ा आता है। अब हमें लंच के लिए ले जाया गया था सरवना बेकरीज़ पे। मुझे इसका खाना कुछ ख़ास नहीं लगा, सही-सही था, ठीक-ठीक। इसके बाद हमें होटल में चेक इन करने में अभी टाइम था, तो सभी ने सोचा कि क्यों ना मीनाक्षी टेम्पल के बाहर की जो मार्केट है उसमें घूमा जाए। लेडीज़ को साड़ी वग़ैरह खरीदनी थी, थोड़ा सर्वे करना था, देखना था कि कहाँ अच्छी साड़ी मिल रही है। तो सभी रोटरी क्लब वाले निकल गए थे अपनी शॉपिंग के लिए। अब डिफ़रेंट जगह जाकर डिफ़रेंट डिफ़रेंट मार्केट्स देखने का भी अलग मज़ा होता है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। हर जगह की अलग बात होती है, हर जगह कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है। दिल्ली में यूजुअली सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होता ही है। हर मंदिर की अलग-अलग अपनी स्पेशलिटी होती है, तो उसके बाहर अलग-अलग चीज़ें भी लगी होती हैं उसी हिसाब से। तो मुझे भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़ और डिफरेंट डिफरेंट आर्ट वर्क्स देखने को मिले वहाँ पर। अच्छा, ये जो एरिया था, ये मीनाक्षी टेम्पल के बाहर का एरिया था। सो आप देख सकते हैं ये मीनाक्षी टेम्पल है जो कि अभी बन रहा था, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। और हर एक मंदिर में जो मुझे साउथ में देखने को मिला, स्पेशली हर जगह की अगर मैं बात करूँ, तो हर जगह ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो साउथ में मुझे ये देखने को मिला कि मतलब आर्ट फॉर्म्स बहुत अच्छे-अच्छे थे। हर एक मंदिर को इतनी डिटेलिंग के साथ में बना रखा था, बहुत ही खूबसूरती के साथ में। मतलब हम नॉर्थ वालों को तो ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इतनी डिटेलिंग थी एक-एक चीज़ में, अगर आप देखने लगोगे, गौर से देखोगे तो आपको हर एक चीज़ के फीचर्स अच्छे से नज़र आएँगे। इतने प्यारे थे, बहुत सुंदर। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत डिफरेंट लगी और बहुत अच्छी भी लगी कि कितनी सुंदर-सुंदर से मंदिर बना रखे हैं जो अभी तक हमने कभी नहीं देखे। बाहर की मार्केट में मुझे ज़्यादातर ज्वेलरीज़ और जो साड़ी की दुकान है वो ज़्यादा देखने को मिली। ऐसे ही घूमते-घूमते साड़ी की शॉप पे चढ़ गए थे और वहाँ पे लेडीज़ देख रही थी साड़ी। सो मुझे कुछ साड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। हालाँकि उनके पास काफ़ी अच्छा-अच्छा कलेक्शन भी था। देख रहे थे सभी लोग, डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप की साड़ीज़ भी थी वहाँ पर। इवन छोटे बच्चों तक की साड़ी भी थी, बहुत छोटे-छोटे बच्चों की भी। इसके बाद मैंने कराई नंदी महाराज के साथ फ़ोटो, प्यारी है ना? और सबकी फ़ोटोज़ भी खींची मैंने, क्योंकि आफ्टर ऑल द कैमरामैन तो हम ही थे ना भाई साहब। कहीं पर भी मेमोरीज़ बनानी छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद हमने पिया वहाँ का फ़ेमस जिगर ठंडा। जी हाँ, जिगर ठंडा रे, ओ हो जिगर ठंडा रे। अब घूमने के बाद सभी का टाइम हो चुका था होटल में चेक इन करने का, तो हम सभी होटल पहुँच चुके थे। हमारा होटल था अम्बिका होटल, बहुत अच्छा होटल था। रूम्स भी बहुत क्लीन थे, बहुत सुंदर रूम था हमारा भी, बहुत प्यारा था। तो मैंने एक रूम की छोटी-सी वीडियो बना ली थी, बहुत ही अच्छा था, बेड वगैरह सब चीज़ें। अच्छा, ग्रुप ट्रिप्स में ये होता है कि फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। रोटरी क्लब वाले हमेशा सेलेक्टेड होटल्स ही चूज़ करते हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और देखिए मैं तो कितनी कंफर्टेबल हो गई थी, बहुत थक भी गई थी तो रेस्ट करना था। फिर लंच का भी टाइम होने वाला था। अब लंच भी हमारा होटल में ही था। होटल में लंच बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाया गया था, एकदम बिल्कुल नॉर्थ जैसा टेस्ट था, काफ़ी अच्छा था खाना। तो पेट भर के खाना खाया, उसके बाद सभी लोग रेडी हो गए थे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सभी को मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करवाने के लिए ले जाया जा रहा था बारी-बारी से। तो ट्रैवलर के हिसाब से सबको जाना था, तो हम भी रेडी हो गए थे। मैंने और मम्मी ने सूट्स पहन लिए थे। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है वहाँ पे, लेकिन इंडियन अटायर में कुछ अलग ही लुक आता है, तो मम्मी और मैंने दोनों ने सूट पहन लिए थे। बाहर निकलते ही जो नज़ारा हो रहा था, ओहो! मेरा फ़ेवरेट, बारिश का मौसम, बहुत ही सुंदर मौसम। मतलब ग्रीनरी इतनी सारी, ऊपर से बारिश का ढका-ढका मौसम। जो आँखें देख सकती हैं, मैं वो आपको तो नहीं दिखा सकती, लेकिन कैमरे से मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। बहुत सुंदर मौसम हो रहा था और उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ आई थी, बहुत तेज़। और एक ये टेम्पल था, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल पानी के बीचों-बीच बना हुआ था। तो मतलब बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जगह। ऐसे नज़ारे देखने को मिलते नहीं हैं जल्दी से, बहुत ही सुंदर। अब मीनाक्षी टेम्पल पहुँच चुके थे और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। दर्शन करने भी जाना था, हम सभी की वीआईपी टिकट्स थी, तो उसके अकॉर्डिंग, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग हमें जाना था। बारिश का मजा लेते हुए हम जा रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल बारिश के मज़े लेते हुए। तो हम सब निकल पड़े थे बारिश में ही।
बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन छपाके मारते हुए जाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो मुझे डर बैठा हुआ था क्योंकि मेरा व्हाइट कलर का सूट था कि कहीं गंदा ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन मज़ा आ रहा था घूमने में। अब अंदर की टेम्पल की वीडियो तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर कैमराज़ अलाउड नहीं थे। सो मीनाक्षी टेम्पल में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पार्वती माता के दर्शन करने होते हैं, देन आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये वहाँ पर स्पेशल था एक रूल। और सेकंड वहाँ पर ये था कि वहाँ पर लाइट्स नहीं थी, वहाँ पर आपको दर्शन ना दिए में करने को मिलते हैं, वहाँ बहुत सारे दिए जले हुए होते हैं और वही दर्शन करने होते हैं। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम साड़ी की दुकान पे गए थे जो बिल्कुल सामने थी। नाम? हम मदुरई, मेरा नाम भास्करन है। अच्छा, हाँ, मैं मदुरई सिल्क, मदुरई खुद वीवर हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से 8 किलोमीटर है मीनाक्षी मंदिर से, कहीं से 8 किलोमीटर हैंडलूम नगर, अच्छा, वहाँ हम खुद बनता है। अच्छा, इसका टीवी में भी चलेगा अभी, और आगे देखिएगा टीवी में पूरा कारखाना कैसा है, बनता अच्छा, कैसा है, हाँ, हाँ, धागा कैसा बुनता है, सब दिखाता कितने है। साल से आपकी दुकान है? ये ये हो गया ना, पुराना जमाना, हमको फायदा भी नहीं हुआ, उससे पहले से ही है। ओके। ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है या ट्रस्ट का? नहीं यार, ट्रस्ट है क्या, समझ नहीं, ट्रस्ट का गवर्नमेंट अलग होता है, ट्रस्ट का है। मतलब आप जैसा लोग आते हैं बाहर से, हम डायरेक्ट सेल करते हैं, किसी को सप्लाई नहीं देता। ये जैसे इसका चौड़ा है ना। इसके बाद हम होटल वापस चले गए थे। अब आपसे मिलते हैं हमारे डे 2 वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।